मेरे युवा साथियों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। उम्मीद है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और दृष्टिकोण के रूप से आप बिल्कुल फिट होंगे। आपका अपना पर्सनालिटी बहुत शानदार होगा। पर ये क्या, मेरे पास अभी कुछ मित्र बैठे हैं, मैं उनके चेहरे में देखता हूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है। देखो, ऐसा बुझा हुआ चेहरा तो हम बुजुर्गों का भी नहीं होता। इनके पास ऐसे एक युवा है, अभी 16 साल का है, ये 18 साल का है, ये 24 साल का है, ये 30 साल का है, इसकी उम्र अभी 35 से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, ये 22 साल का नौजवान है। और ऐसे इनके शरीर तो ऐसे है, डिजाइन बड़े, फैशन तो बड़े अच्छे हैं, बाल आपके ऐसे कटिंग है, वैसे कटिंग है, और आपका परफ्यूम अलग अलग चीज़ छिड़क करके आए हुए हैं। और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक कठपुतली है या नया कहीं कोई अजायब घर में हम आ गए। अलग अलग डिजाइन, अच्छी बात है, नए युग का नया फैशन। लेकिन मेरे मित्र, आप धन कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास धन की कमी ना हो, आप चाहते हो कि आपको एक प्यार करने वाला बंदा हो, आप चाहते हो कि आपके कामों में कोई तालियां बजाए, वाह वाह क्या शानदार काम है आपका, आप बहुत बेहतरीन आदमी हो, आप बहुत धन कमाते हो, आपका बड़ा शोहरत है, आपका बड़ा नाम है, आप शानदार व्यक्ति हो, आपके जैसा तो मैं दुनिया में कहीं देखा नहीं हूँ, आप बड़े दिलदार व्यक्ति हो, आप दिल खोल कर खर्च करते हो, आप दोस्तों के बीच में खूब पार्टी सार्टी करते हो, वाह वाह क्या बात कर रहे हैं। आप ऐसी लालसा बना करके जीवन जीते रहते हैं। और इस तरह से यदि आपका शरीर रोज का रोज फिट नहीं रहेगा, आपका मन रोज का रोज यदि फिट नहीं रहेगा, आपका दृष्टिकोण, जो जीवन को समझने का जो विवेक दृष्टि है, जो जीवन को समझने का जो दृष्टि होता है, जो अपने सफलता के मार्ग में चलने वाले दृष्टिकोण, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का जो दृष्टिकोण होता है, यदि वो फिट नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो अनफिट अवस्था में अब शरीर फिट है पर मन से चंगा नहीं है। अब मेरा युवा शरीर से बीमार रहेगा तो फिर वो हार्ड परिश्रम कैसे कर पाएगा, वो हार्ड वर्क कैसे करेगा। यदि वो मन से बीमार रहेगा तो हार्ड वर्क के लिए वो अपने आप को तैयार कैसे कर पाएगा। और यदि उसका देखने का विजन यदि गलत हो गया तो वो अपने लक्ष्य की ओर से भटक जाएंगे। यदि वह वास्तव में भटक गया, वह कामना में भटक गया, वो लोभ में भटक गया, वो मोह में पड़ गए, वो पिलपिलापन में पड़ गए, नहीं मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं घर से बाहर कैसे रह सकता हूँ, मैं अपने हाथ में कैसे खाना बना सकता हूँ, मैं ये जीवन कैसे जी सकता हूँ, मैं उसके बगैर कैसे रह सकता हूँ, मैं वहाँ कैसे अपने आप को करूँगा। ये तमाम चीज़ें उनके जीवन में हिचकोले लेने लगती है। तब वह सोचता है कि मैं घर के आसपास ही कोई छोटा मोटा काम कर लूँ। तब वो घर के आसपास जब छोटा मोटा काम करता है तो उससे फिर वो बड़ी आमदनी की उम्मीद क्यों करता है, तब वो बड़ी बड़ी चीज़ की उम्मीद क्यों करता है। लेकिन वो उम्मीद बनाएंगे, करेंगे छोटा काम, लाभ कमाएंगे, बहुत सोचते बहुत बड़ी लाभ मिल जाए, फिर वो कई मार्गों में शॉर्टकट अपने लगते हैं और फिर झुंझलाने लगते हैं, फिर दिमाग को उनका खराब होने लगता है, फिर मनोमस्तिष्क से बिगड़ जाते हैं, फिर ड्रग्स से क्यों लौट जाते हैं, फिर वो अय्यासी को चले जाते हैं, फिर वासनाग्रस्त हो जाते हैं, फिर कामनाग्रस्त हो जाते हैं, और तमाम तरह की मानसिक रोग पहले जन्म ले लेता है, फिर बाद में उस शरीर में प्रकट होता है, फिर मन से भी चंगा नहीं और तन से भी नहीं। तो मित्रों, शरीर का भी फिटनेस जरूरी है और मन का भी फिटनेस जरूरी है। वैसे ही हमारा जो लॉजिक है, हमारा जो विजन है, हमारा जो लाइफ है, उस लाइफ स्टाइल का भी फिटनेस होना जरूरी है। आप अपने लाइफ को देखिए सही कि आपका लाइफ कहाँ जा रहा है। यदि आप तीनों तरह से फिटनेस रहेंगे तो आपको प्यार भी मिलेगा, आपका विवाह भी सही जगह में होगा, आपका जीवन साथी भी सही होगा, आपका घर परिवार भी सही होगा, आपका बाल बच्चे पर भी नियंत्रण होगा, आपकी प्रगति पर भी नियंत्रण होगा, आपका सक्सेस पर भी नियंत्रण होगा और आपका विजन पर भी नियंत्रण होगा। यानी आपका कंट्रोल आपके लाइफ में पूरा होगा। आए दिन मैं एक बड़े धनपति घर की समस्या आते रहते हैं, कई धनपतियों के आते हैं कि राय रत्ती उसके घर में संतोष नहीं, राय रत्ती शांति नहीं है, रात दिन पार्टनर के बीच में, दोनों के बीच में
किच 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 होते रहता है, लड़ाई झगड़ा, कुल जमा 2-3 लोग हैं, उसके बीच में शांति नहीं। और पति ड्रग्स ले रहे हैं, पत्नी ड्रग्स ले रहे हैं, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, तमाम। और धन तो अपार है। धन से खुशी तलाशने वाले ने धन तो इकट्ठा कर लिया उसके माँ बाप ने, पर माँ बाप ने उसको जीवन का फिटनेस नहीं दे पाए, वो मानसिक फिटनेस नहीं दे पाए, वो शारीरिक फिटनेस की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने ध्यान दिया धन 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 की हवस, और धन कमा लिया। अब धन को कमा लिया, अब किसी का नियंत्रण नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, सब अपने अपने स्वच्छंद हैं, सब अपने अपने मन के मर्जी है, सब अपने अपने हिसाब से जीवन जी रहे हैं। अब जब सब अपने अपने हिसाब से किसी घर में जीवन जिया जाएगा, तब उस घर में उस युवा का क्या होगा, उस नए बच्चे का क्या होगा, उस घर के बुजुर्गों का क्या होगा। तो मेरे युवा साथी इस बात को समझें मित्र, यदि आपका शरीर फिटनेस है, मन फिटनेस है, और आपका सही दृष्टिकोण है, और निर्णय लेने की तब आप में क्षमता होगी, तब आपको पूरे घर को स्वर्ग बनाने की क्षमता होगी। लोगों में आप सहयोग कर सकते हैं, लोगों को सेवा दे सकते हैं, लोगों को आप प्रेम दे सकते हैं। जब प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे। आप किसी को सहयोग करोगे तो आपके सहयोगी खड़े हो जाएंगे। तो आपके तरफ से यदि आप सक्षम हैं, कहते हैं ना, जो सक्षम होता है उसके हर कोई मनुहार करते हैं, और निर्बल का कोई नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि अपराध कोई है तो निर्बल होना, अज्ञानी होना, सठ होना। तो आप निर्बल बनोगे तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, सठ बनोगे तो आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। इसीलिए बलशाली लोगों का गुणगान होता है। तो ये बलशाली मतलब केवल शरीर से बलशाली नहीं होता। बलशाली का अर्थ ही होता है कि शरीर भी उसका तंदुरुस्त हो, और उसका दिमाग भी तंदुरुस्त हो, मन भी तंदुरुस्त हो, और उसके पास अपना एक विजन हो, वह भी तंदुरुस्त हो। जब हम इस तंदुरुस्ती पर आते हैं, तब आप देखते हैं कि फिर जीवन पर उसका नियंत्रण होता है। तो मेरे मित्र, आपको यदि प्यार चाहिए, आपको शानदार यदि काम चाहिए, आपको जीवन में एक अच्छी सफलता चाहिए, आपको धन वैभव चाहिए, सुख चाहिए, और तमाम तरह की चीज़ों पर आपका नियंत्रण चाहिए, तो आप हर रोज़ अपने शरीर को फिटनेस रखें, हर रोज़ आप अपने मन को चंगा रखें, हर रोज़ आप अपने विजन को एक बार देख लें। फिर जब देखेंगे आप स्वतंत्र। अब मेरे जितने भी युवा मेरे बैठे हैं, आज इस बात को समझ ले कि मन का चिंतन मनुष्य की दिशा को बदल देता है। हैबिट्स हमारे चिंतन को बदल देती है, चिंतन हमारे हैबिट्स को बदल देता है। इसलिए सोच विचार पर आप पैनी निगाह रखिए, कहीं आपका दिशाएं कहीं इधर उधर तो नहीं हो रहा है। तो आइए शरीर को फिटनेस करते हैं, योग ध्यान करके मन को फिटनेस करते हैं, और साहित्य अध्ययन करके अपने विजन को फिटनेस करते हैं। यह तीनों जीवन में यदि यह 3 धुरी आ जाए, यह 3 मंत्र जीवन में यदि अपना लो, तो जीवन का आपका यह 1 घंटा आपके लाइफ को, पूरी 23 घंटा को उत्पादकता से भर देंगे, प्रोडक्टिविटी से भर देंगे, और मौज से भर देंगे, प्रेम से भर देंगे, शांति से भर देंगे, सुकून से भर देंगे, और खुशी से भर देंगे। तो मित्र, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त।